नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रीट परीक्षा केंद्रों के बाहर दूसरे दिन अभ्यर्थियों की हुई कड़ी परीक्षा। कुछ अभ्यर्थियों के नाक पर चिपकाई टेप तो कुछ केंद्रों पर उतरवाई जनेऊ। अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने से हुई बहस। उदयपुर नगर निगम के यूडीए टैक्स को लेकर भारी सख्ती। टैक्स नहीं जमा करवाने वाले लोगों के भवन व होटल हो रहे हैं सीज। आयरन गोदाम के मालिक ने निगम की राजस्व टीम को हाथों हाथ चेक सौंपा। बजट घोषणाओं को लेकर शुक्रवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। सरकार की प्राथमिकताओं को अधिकारी गंभीरता से ले और बजट घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने की दिशा में काम करें। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा के दूसरे दिन उदयपुर में कुल 55 केंद्रों पर 2 चरणों में परीक्षा आयोजित हुई। पहली पारी में परीक्षा के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार रीट परीक्षा में 55 केंद्रों पर 18,982 परीक्षार्थियों में से 17,328 ने परीक्षा दी, तो वहीं 1,654 अभ्यर्थी उपस्थित नहीं रहे। शहर में परीक्षा केंद्रों पर ठीक 9 बजे गेट बंद होने के बाद कई केंद्रों पर देरी से पहुंची अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। इससे कई अभ्यर्थी निराश हो गए तो कई अभ्यर्थियों के आंखों में आंसू आ गए। इधर रेजिडेंसी स्कूल सेंटर पर प्रवेश के दौरान 2 छात्राओं की नोज पिन नहीं खुलने पर सेंटर स्टाफ ने उनकी नाक पर टेप चिपकाई और उसके बाद ही उनको एंट्री दी गई। केंद्रों के बाहर एंट्री से पहले कैंडिडेट्स की जाँच की गई। महिलाओं की ज्वेलरी, हाथ में बंधे धागे और कपड़ों पर लगे एक्स्ट्रा बटन भी काटे गए। शुक्रवार को रीट परीक्षा की दोनों पारियों में मिलाकर 50,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद एक साथ अभ्यर्थियों के अपने गंतव्य स्थान पर जाने की वजह से शहर के प्रमुख चौराहों पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। एक साथ अभ्यर्थियों के निकलने की वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। उदयपुर नगर निगम इन दिनों नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है। पिछले कुछ दिनों से निगम के राजस्व शाखा के अधिकारी यूडीए टैक्स नहीं देने वालों के साथ बिना अनुमति के संचालित वाटिकाओं सहित व्यावसायिक भवनों को सीज करने का काम कर रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि नोटिस पर नोटिस देने के बाद भी संचालक या मालिक उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन शुक्रवार को नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम जैसे ही सवीना सेक्टर 9 वर्मा कॉलोनी में कार्यवाही करने के लिए टीम पहुंची तो कार्यवाही से पहले ही तुरंत गोदाम मालिक ने चेक सौंप दिया। इससे यह साबित हो गया कि बिना सख्ती के राशि नहीं वसूली जा सकती। वर्मा कॉलोनी में मोहम्मद इब्राहिम नाम के व्यक्ति का आयरन गोदाम था जिसका यूडीए टैक्स 2,20,829 बकाया था। मोहम्मद इब्राहिम ने नगर निगम की टीम को देख तुरंत पूरी राशि का चेक सौंप दिया। इसके बाद अधिकारियों ने गोदाम को सीज नहीं किया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि श्री कर्णी कृपा फिटनेस सेंटर बिल्डिंग का 2,69,257 रुपए का यूडीए टैक्स रूप में बकाया चल रहा था। सेंटर बोहरा गणेश जी रोड स्थित जयश्री कॉलोनी में संचालित होता है। नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाने पर शुक्रवार को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। साथ ही शहर के एक बिल्डर्स एवं डेवलपर की 3 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग को भी सीज किया गया है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सॉफ्टवेयर रोड सवीना सर्कल के पास जयंत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का निगम में 11,67,348 रुपए यूडीए टैक्स बाकी चल रहा है। नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाने पर आज बेसमेंट और 3 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग को सीज किया। उदयपुर जिला कलेक्टर निमित मेहता ने कहा कि बजट घोषणाओं की जल्द से जल्द क्रियान्वित राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बजट घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। जिला कलेक्टर मेहता शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव स्वयं इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं का पूर्ण विवरण तथा प्रगति को नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपडेट करें। प्रारंभ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह ने
विभागवार बजट घोषणाओं पर चर्चा की। भूमि की आवश्यकता वाली घोषणाओं पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भूमि चिन्हीकरण सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही विभागवार अधिकारियों से बजट घोषणा क्रियान्वयन की अब तक प्रगति का फीडबैक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में राज्य बजट 2024-25 की घोषणाओं की क्रियान्वयन पर भी चर्चा करते हुए प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। बैठक में यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, मुख्य आयोजना अधिकारी महावीर प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। पवित्र रमजान का महीना दाऊदी बोहरा समुदाय के हिजरी कैलेंडर के अनुसार 28 फरवरी शुक्रवार को शुरू हुआ। इस माह में समाजजन पूरे महीने के रोजे रखकर सभी पांचों वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करते हैं। इस माह में मस्जिदों में नमाजियों की चहल पहल और इफ्तारी के समय मुस्लिम मोहल्लों की रौनक पूरे परवान पर होती है। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया कि रसूलपुरा, वजीहपुरा, मुय्यदपुरा, खानपुरा और चमनपुरा, खांजी पीर, खारोल कॉलोनी और पुला स्थित हॉल में प्रतिवर्ष की भांति रमजान की नमाज अदा की जाएगी। इस माह में लोग रोजे, इबादत, जकात और सदका देने का विशेष महत्व है। दाऊदी बोहरा जमात में अध्यक्ष इकबाल हुसैन रस्सावाला ने बताया कि समुदाय 28 फरवरी से पहले रोजे से रमजान करीम का आगाज किया। आगामी 30 दिनों तक समाजजन रोजे और इबादत में मशगूल रहेगा। रमजान की आमद को लेकर सभी मस्जिदों में नमाज और इबादत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं दाऊदी बोहरा जमात के सचिव फिरोज हुसैन टीनावाला ने बताया कि रमजान माह में 21 मार्च लैलातुल केंद्र की रात मनाई जाएगी, जबकि आखिरी जुम्मा यानी जुमातुल विदा 29 रमजान को मनाया जाएगा। 30 रोजे पूरे होने पर ईद उल फित्र का त्योहार रविवार 30 मार्च को मनाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े उद्यमिता सम्मेलन टाइकॉन 2025 का आयोजन 7 मार्च को लेक सिटी में होगा। टाई अध्यक्ष संदीप बाफना ने आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस बार के आयोजन की थीम 21वीं सदी के अगले चरण के लिए तैयार रखी गई है। इस अवसर पर टाई उदयपुर के प्रमुख सदस्य मनीष गोदा, विनय राठी, ऋषभ वाडिया, विकास शिमाली, हितेश गांधी, अंकित तलेसरा, राहुल जिंगर, परीक्षित तलेसरा उपस्थित रहे। संदीप भापना ने बताया कि उदयपुर में टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में नए स्टार्टअप की अपार संभावना है और उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मनीष गोधा ने कहा कि टाइकॉन जैसे मंच उद्यमियों और निवेशकों के बीच मजबूत कनेक्शन बनाकर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विनय राठी ने उदयपुर को एक बिजनेस और इनोवेशन हब बनाने के लिए नेटवर्किंग और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया। ऋषभ वाडिया और विकास शिमाली ने बताया कि टाई उदयपुर लगातार स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, नेटवर्किंग और निवेश से जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है। हितेश गांधी ने कहा कि उदयपुर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सही संसाधनों, नीतियों और निवेशकों तक पहुंच जरूरी है। टाइकॉन 2025 इस दिशा में एक मजबूत कदम होगा जो स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा। परीक्षित तलेसरा ने बताया कि आज के समय में नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग ही सफलता की कुंजी है। टाइकॉन 2025 नवाचार उद्यमिता के नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगा और युवाओं को अपनी आइडिया पर काम करने के लिए एक सही दिशा देगा। राहुल जिंगर ने कहा, उदयपुर का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और हमें इसी से सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ और भी आगे ले जाना जरूरत है। टाइकॉन 2025 एक ऐसा मंच है जो उद्यमियों और उद्योग जगत के दिग्गजों से जोड़ने और उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने का अवसर देगा। टाइकॉन 2025 उदयपुर में 6 और 7 मार्च को हो रहा है। इसमें जो 6 तारीख को होगा वो स्टार्टअप पिचिंग से शुरुआत होगी, फिर नेटवर्किंग होगी और 7 तारीख को सुबह से पूरे दिन का सेशन टाइकॉन का होगा जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे। उसमें स्विगी के सीईओ, इक्जिगो के सीईओ, ऐसे उनके समेत कई यूनिकॉर्न्स आएंगे और वो इसमें
10 से 12 पैनल्स होंगे जिसके दौरान कुछ स्पीकर्स या तो अकेले होंगे या साथ में अपनी बात रखेंगे, मॉडरेटर्स होंगे जो उनसे सवाल पूछेंगे। इसी के साथ साथ में दूसरी तरफ मास्टर क्लासेस होगी जो यहाँ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें ये सिखाया जाएगा कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। मीट द एक्सपर्ट्स करके साइड बाय साइड भी सेशंस चलेंगे जहाँ यही सारे स्पीकर्स अवेलेबल होंगे और उसके लिए रजिस्टर करना होगा कि हाँ किन लोगों को किस स्पीकर से मिलना है। उसके हिसाब से उन्हें स्पेस अलॉकेट की जाएगी और वो एक छोटे नंबर में अपनी डायरेक्ट बात कर पाएंगे उन स्पीकर से। इसी में जो प्रीवियस डे पे स्टार्टअप पिचिंग होगी उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपए का होगा। तो ये करीब 100 पिचेस तो आ चुके हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। तो करीब 12 पिचेस को वहाँ प्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि टाइम लिमिटेड होगा। बट अगर और भी अच्छे पिचेस आते हैं तो उन्हें भी देखा जाएगा और उन्हें वापस इन्वेस्टर से मिलाया जाएगा कि हाँ वो दोनों रूबरू हो सके और उन्हें इन्वेस्टमेंट भी मिल सके और स्टार्टअप आगे बढ़ पाए। उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शुक्रवार को जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। सांसद डॉक्टर रावत ने शुक्रवार को जिला परिषद स्थित सांसद कार्यालय में कई लोगों की परिवेदनाओं को सुना। सांसद रावत ने परिवेदनाओं को तसल्ली से पढ़कर तथा लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द से जल्द समाधान के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान सांसद ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए परिवादियों को राहत देने के लिए निर्देशित किया। अनुपम के निर्माण में जहां हवस की तैयारी हो रही हो वहां अणुव्रत की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। देश की आज़ादी के साथ मानव को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे संप्रदायों से परे ले जाकर सही मायने में मानव बनाने के लिए आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का शुभारंभ किया। झुग्गी झोपड़ी से राष्ट्रपति तक इस संप्रदाय निरपेक्ष धर्म का विवाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के प्रथम समर्थक बने। 1 मार्च को आचार्य श्री तुलसी द्वारा भगवान महावीर की वार्ता को नए युग को अणुव्रत के रूप में प्रतिष्ठित किया। अणुव्रत के छोटे छोटे 11 नियम हैं। यह नियम हर वर्ग के लिए जाति, धर्म, लिंग भेद से परे इंसान को सही मायने में इंसान बनाते हैं। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक क्लिक पर सृष्टि खाक हो सकती है। विज्ञान ने मानव की आकांक्षाओं के आसमान को इतना ऊंचा कर दिया है कि अब उसे स्वयं के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। अपने फायदे के लिए वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। समस्या हिंसा, बर्बरता, आर्थिक संकट, गरीबों की हो या आतंकवाद, संप्रदायवाद, अशिक्षा और नैतिकता या बलात्कार और पर्यावरण की सभी समस्याओं की स्थायी समाधान है अणुव्रत। यह बातें मुनि सुरेश कुमार के सहवर्ती मुनि संबोध कुमार मेघांश ने कही। वे तुलसी निकेतन रेजिडेंशियल विद्यालय प्रांगण में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से हो तो सारा संसार बदल जाएगा। निज पर शासन पर फिर अनुशासन ही अणुव्रत का उद्बोधन है और संयममय जीवन हो गीत इस आंदोलन का प्राण जो देश के हर 1 लाख से ज्यादा विद्यालय में गाया जा रहा है। अणुव्रत आचार्य श्री तुलसी द्वारा भगवान महावीर के 2600 साल पहले व्रती समाज की कल्पना की एक आकृति है जो धर्म, संप्रदाय से परे, जाति, वर्ग से परे एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा आंदोलन है जो मानव को सही मायने में मानव बनाता है। इसका घोष है इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ये कहता है कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हम दूसरों पर अनुशासन करते हैं, दूसरों पर कहते हैं कि तुम कंट्रोल में अपने आप को रखो। अणुव्रत कहता है कि इसका शुभारंभ स्वयं से होना चाहिए। तो आचार्य श्री तुलसी ने 77 वर्ष पहले अणुव्रत आंदोलन की स्थापना की थी 1 मार्च को, और कल 1 मार्च 2025 को अणुव्रत स्थापना के 77 वर्ष संपन्न हो रहे हैं। 77वें वर्ष में अणुव्रत अपना एक नया आशा का एक नया आकाश लेकर उपस्थित हो रहा है। उदयपुर अणुव्रत समिति द्वारा श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तुलसी निकेतन द्वारा साथ साथ जुड़कर अणुव्रत के इन विचारों को आम जन तक, विद्यार्थियों में
पूरे उदयपुर में प्रसारित करने के उद्देश्य से कल 1 मार्च को अनुव्रत स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम में शासन श्री मुनिश्री सुरेश कुमार जी का सानिध्य होगा और साथ साथ संत वृंद की भी सन्निधि प्राप्त होगी। जिला कलेक्टर नव मनोनीत जिला कलेक्टर श्री नमित जी मेहता और आपके उदयपुर के स्थानीय विधायक श्री ताराचंद जी जैन की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी। इस उपस्थिति में विराट कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें तुलसी निकेतन के विद्यार्थी संयममय जीवन हो बदले युग की धारा अनुव्रत गीत का संगान भी करेंगे। उससे पूर्व विद्यार्थियों द्वारा एक विशाल रैली निकाली जाएगी और उस विशाल रैली के पश्चात अनुव्रत का झंडारोहण होगा और फिर कार्यक्रम की समायोजना होगी। तो ये कार्यक्रम की एक रूपरेखा है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अनुव्रत के ये विचार जन जन तक पहुंचकर आचार्य श्री तुलसी के इस सपने को साकार करे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में रीट परीक्षा केंद्रों के बाहर दूसरे दिन अभ्यर्थियों की हुई कड़ी परीक्षा। कुछ अभ्यर्थियों के नाक पर चिपकाई टेप तो कुछ केंद्रों पर उतरवाई जनेऊ। अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने से हुई बहस। उदयपुर नगर निगम के यूडीए टैक्स को लेकर भारी सख्ती। टैक्स नहीं जमा करवाने वाले लोगों के भवन व होटल हो रहे हैं सीज। आयरन गोदाम के मालिक ने निगम की राजस्व टीम को हाथों हाथ चेक सौंपा। बजट घोषणाओं को लेकर शुक्रवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। सरकार की प्राथमिकताओं को अधिकारी गंभीरता से ले और बजट घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने की दिशा में काम करें। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।